सर कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले तो हमने करा था आपका अर्थमेटिकल और अब हम देखते हैं आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं COMPA कंपैरिजन OPERATOR ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है आपके इक्वल टू है ना। ये कैसे बनता है आपका हैशटैग जैसे कि इक्वल टू जैसे कि अगर हम दो को ज्वाइन करना चाहें तो उसमें इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएंगे हम बना के देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक्स में एक वैल्यू असाइन कर दी 34, वाई लिया उसमें हमने वैल्यू कर दी 35। अगर हम इन दोनों को चेक करना चाहें कंपेयर, या मैं इसमें लिख देता हूँ रिजल्ट से थोड़ा सा समझ में आएगा। एक्स इक्वल टू वाई है कि नहीं है, तो इसमें क्या करना है हमने एक्स इक्वल टू वाई लिया हमने, यानी कि x के अंदर जो वैल्यू है क्या वो y के इक्वल है कि नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर रख लेता हूँ, देखते हैं इसके अंदर चलेगा नहीं चलेगा। x इक्वल टू y और फिर मैं इसको क्या करता हूँ आपका प्रिंट, इस रिजल्ट को चला के देखता हूँ मैं, प्रिंट रिजल्ट और रन। तो देखिए इसमें क्या आंसर आया फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको 34 कर देता हूँ फिर रन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कर रहा है आपकी दो कंडीशन को चेक कर रहा है। यानी कि सबसे पहले हमारा हो गया कि दोनों में अगर इक्वल टू है तो क्या लेना है, तो ये आपका जो आंसर है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ले रहा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम इसमें नॉट इक्वल टू यूज करना चाहिए तो इक्वल टू के लिए हो गया। अब कंपेरिजन में हम क्या ले लेते हैं नेक्स्ट आपका नॉट इक्वल टू। अगर हम इसमें नॉट इक्वल टू लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो हमने इसमें भी दो बना लिया आपके, एक में ले लिया 14, बी में ले लिया 15, फिर मैंने लिख दिया रिजल्ट। अब इसमें क्या करेंगे इक्वल टू ए। अब इसमें ना एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्लिक करना है हमने। एक्सक्लेमेशन मार्क ये है आपका जहाँ पे आपका 1 नंबर लिखा है इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होता है नॉट इक्वल टू। तो ये जो साइन आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल टू, ये क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू। तो हम क्या कह रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो क्या ये सही है कि नहीं है, तो ये क्या होगा आपका इसका आंसर भी हमारा ट्रू आना चाहिए क्योंकि दोनों को दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो उसने भी ट्रू दिया। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ 14 ही कर देता हूँ फिर रन करता हूँ तो क्या आएगा फॉल्स। ए इज नॉट इक्वल टू बी, नहीं ए बी के बराबर है तो इसलिए ये क्या आ गया फॉल्स, नॉट इक्वल टू नहीं है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब कि दोनों बराबर ना हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें दोनों बराबर थे, एक इसमें भी मैं 35 कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई है, नहीं है फॉल्स है। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, ये आपका इक्वल टू हो गया। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं आपका ये आपके जो ऑपरेटर हैं जिनको हम क्या बोलेंगे आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में एक नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रेटर देन का साइन। हम इसी को ले लेता हूँ और कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रेटर देन का साइन। इसको हम बोल देते हैं आपका हैशटैग लगा के, इसको हम बोल देते हैं आपका ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का साइन कैसे होता है आपका, ये होता है आप शिफ्ट के साथ अगर आप दबाएंगे ग्रेटर देन का साइन तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ आपका ग्रेटर देन और इसको रन कर देते हैं। तो देखो फॉल्स क्यों है, क्योंकि ए छोटा है। ठीक है, अगर मैं ए को 16 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। तो ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू। लेकिन अगर हम इसको लेस देन के लिए यूज करना चाहें तो इसके लिए इसका जब अपोजिट हो जाता है। बहुत सिंपल है कि हम इसको क्या कर देंगे इसका अपोजिट। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ आपका लेस देन, तो ये क्या हो गया आपका लेस देन। तो हम इसमें कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं आपका कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो आपके आंसर देता है यानी कि ट्रू फॉल्स में देता है। इसके अलावा हम ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू को यूज करने का क्या तरीका हो सकता है, जैसे कि हम पहले इसी को ले लेते हैं। अभी तक हमने ग्रेटर देन को यूज किया और अब हम कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर हो या इक्वल टू भी हो। यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे ना इक्वल टू का साइन लगा देंगे आपका। मान लो अब हम कहते हैं इसमें इक्वल टू और फिर इसको रन करते हैं। क्या ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है, नहीं, तो ये क्या इससे बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको 15 कर देता हूं तो भी ये क्या आएगा आपका ट्रू ही आएगा क्योंकि बराबर भी है। ठीक है, तो क्या होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों में काम करेगा, आपका इक्वल टू में भी काम करेगा और
आपका ग्रेटर देन में भी काम करेगा। ग्रेटर देन करेंगे तब भी आपकी ट्रू वैल्यू लेगा, और अगर हम इसको वैल्यू को कम कर देते हैं 14 कर देते हैं तब क्या लेगा आपका ये, तभी आपका फॉल्स लेगा, क्योंकि ए इस केस में छोटा हो गया है ना। 15 तो क्या है कि इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, लेकिन 16 लेंगे तो ग्रेटर देन में भी काम करेगा, इक्वल टू में भी काम करेगा, तो दोनों में काम करता है। इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले आते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं आपका लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लेस देन, तो लेस देन में क्या होगा आपका, इसमें उल्टा साइन आ जाता है आपका इस तरह से। ठीक है, मैं इसी को देख लेता हूँ और इसी को हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं जिससे कि हम समझ जाएं फंक्शन को। देखिए 2 वेरिएबल लिए ए बी 14 15, अब लेस देन के लिए क्या लगा देंगे हम, ये वाला साइन लगा देंगे। अब बताओ ए क्या छोटा है बी से, यस छोटा है, तो हम क्या कर देंगे रन, तो यस ट्रू आ गया। अगर 14 भी होगा यहाँ पर तब भी क्या आएगा, तब भी ट्रू ही आएगा आंसर, क्योंकि इक्वल टू भी लिया है, छोटा भी है या इक्वल टू, दोनों केस में ट्रू ही आंसर आएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमने चेक करी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और पाइथन में हम प्रोग्राम को चला सकते हैं।